हेलो स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट हमारा सेल एंड कंसाइनमेंट में डिफरेंस है। ओके, आज जो है स्टूडेंट हम सेल एंड कंसाइनमेंट में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सेल और कंसाइनमेंट दोनों सेम है। तो नहीं, सेल और कंसाइनमेंट दोनों अलग अलग, ठीक है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, दोनों अलग अलग मतलब दोनों अलग अलग सिचुएशन है और दोनों अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो आपका फर्स्ट है पार्टीज़। ठीक है, पार्टीज़ में देखो स्टूडेंट सेल में आपके दो पार्टी होती है, सेलर एंड बायर। ठीक है, सेल में आप क्या करते हैं, सेल होता है और परचेज होता है। ठीक है, तो सेलर और बायर होता है, बट कंसाइनमेंट में कंसाइनर एंड कंसाइनी होता है। ओके, ऑनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स। ऑनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स में देखो स्टूडेंट सेल के बारे में, ऑनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर ऑफ द गुड्स। ठीक है, मीन जब गुड्स को सेल कर दिया जाता है तो वो ऑनरशिप बायर को दे दी जाती है। ओके, ये हमारे सेल में होता है, लेकिन जब तक गुड्स सेल नहीं किया जाता तब तक ऑनरशिप किसकी रहती है, सेलर की रहती है। ठीक है, क्योंकि सेलर के पास ही पूरा गुड्स होता है तो उसकी पूरी ऑनरशिप होती है। ठीक है, बट कंसाइनमेंट में द लीगल ऑनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी। यहाँ पर लीगल ऑनरशिप जो है कंसाइनी को नहीं दिया जाता, ओनली कंसाइनी को क्या दिया जाता है, गुड्स दिए जाते हैं ताकि वो क्या करें, कमीशन बेसिस पे उसको सेल करते रहें। इट रिमेन विद द कंसाइनर टिल दे आर सोल्ड। ठीक है, जब तक ये बिक ना जाए तब तक ये कंसाइनर की ही ऑनरशिप रहती है इस पर। ठीक है, कंसाइनी केवल यहाँ पर एजेंट के मीन यहाँ पर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। सेल में देखो स्टूडेंट रिलेशनशिप सेलर एंड बायर का क्या होता है, क्रेडिटर एंड डेटर का होता है। ठीक है, ये तो पता है, सेल में एक जो पार्टी हमारी क्रेडिटर बनती है और एक पार्टी जो है हमारी वो डेटर बनती है। ओके, और कंसाइनमेंट में स्टूडेंट देखो, कंसाइनमेंट में जो हमारा रिलेशनशिप होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओके, यहाँ पे कंसाइनमेंट में आपका जो रिलेशन होता है यहाँ पर प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कंसाइनर के सारे प्रिंसिपल कंसाइनी को एजेंट के उसमें उसको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, द कंसाइनी इज टू सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनी को पूरा गुड्स जो है कंसाइनर के बिहाफ में सेल करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स आर बॉर्न बाय बायर। ओके, जितने भी एक्सपेंस जब सेल में क्या होता है कि जब गुड्स परचेज़र बायर जो परचेज कर लेता है उसके बाद जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा क्या होगा, बायर को ही बियर करना होगा। बट कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी इन कनेक्शन विद द गुड्स कंसाइन टू हिम आर बॉर्न बाय द कंसाइनर। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस कंसाइनी करेगा, ठीक है, और जो कनेक्शन विद होगा गुड्स के, ठीक है, जो उसने सेल करने के लिए कोई भी एक्सपेंस अगर कंसाइनी करता है, ठीक है, तो वो सारा कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस कंसाइनी करता भी है तो वो भी कंसाइनर उसको बाद में रिटर्न करता है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क अटैच टू द गुड्स सोल्ड इज ट्रांसफर टू द बायर ऑफ गुड्स एज सून एज गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, रिस्क जो अटैच होता है गुड्स से, ठीक है, अगर हम एक बार सेल कर देते हैं तो वो क्या होता है, गुड्स के साथ ही वो रिस्क भी चला जाता है। ठीक है, कि भाई आपने एक बार गुड्स परचेज कर लिया, उसके बाद कुछ भी होता है तो वो रिस्क आप बियर करेंगे। ठीक है, इन केस द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द सेल द लॉस इज सफर्ड बाय द बायर। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर गुड्स जो है अगर आफ्टर सेल डिस्ट्रॉय होता है तो उसे कौन सफ़र करेगा, बायर सफ़र करेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कंसाइनमेंट में रिस्क अटैच टू द गुड्स कंसाइन लाइज विद द कंसाइनर टिल द गुड्स कंसाइन आर सोल्ड। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रिस्क होंगे जो कि गुड्स कंसाइन से रिलेटेड हैं, अटैच हैं, ठीक है, जो रिलेटेड हैं, वो जब तक गुड्स सेल ना हो जाए तब तक वो सारा रिस्क जो है कंसाइनर ही बियर करेगा, सफ़र करेगा। ओके, इन केस द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस इज बॉर्न बाय कंसाइनर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है, कुछ भी लॉस होता है तो उसको कौन बोर करेगा, कंसाइनर करेगा। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। ओके, रिटर्न ऑफ गुड्स में देखिए रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल एज गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट रिटर्नेबल। ठीक है, मीन यहाँ पर गुड्स एक बार आप जब सेल कर देते हैं तो वहाँ पर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल में, बट कंसाइनमेंट में देखो स्टूडेंट गुड्स कैन बी रिटर्न इफ़ दे आर नॉट सोल्ड बाय कंसाइनी। ओके, गुड्स हम रिटर्न कर सकते हैं अगर कंसाइनी उसको सेल नहीं कर पा रहा है या उसने नहीं किया है।
ठीक है। तो अगर कंसाइनी से कुछ भी गुड्स अगर सेल नहीं हो पाता तो वो सारा गुड्स किसे दे देता है, कंसाइनर को दे देता है। ओके, अकाउंट सेल देखो, नो अकाउंट सेल इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द बायर टू द सेलर। ओके, कोई भी अकाउंट सेल जो है हमें बायर और सेल में बायर टू सेलर को सबमिट नहीं करना होता। सेल में क्या होता है, आप भी देखिए मार्केट में जाते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, ठीक है, गुड्स को परचेज करते हैं और अपना उस गुड्स का अमाउंट जो होता है वो पे करते हैं और वो गुड्स आपका हो जाता है। कोई अकाउंट सेल आपको कोई अकाउंट सेल देनी होती है, नहीं देनी होती है। ओके, बट कंसाइनमेंट में अकाउंट सेल हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर स्टूडेंट देखो, कंसाइनर को टाइम टू टाइम अपना पूरा अकाउंट सेल सबमिट करना होता है कंसाइनर को। ओके, मेन कंसाइनी को बताना होता है कि इतना इतना गुड जो है इतने इतने प्राइस पे इतने एक्सपेंस के साथ हमारा सेल हो चुका है। ओके, मीन टाइम टू टाइम आपको अकाउंट सेल देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनसोल्ड गुड्स। द सेलर हैज़ नथिंग टू डू विद द गुड्स विच कुड नॉट रीसोल्ड। ठीक है, सेलर कुछ भी नहीं कर सकता उस गुड्स के साथ जो सेल नहीं हो पाया है। ओके, बट कंसाइनमेंट में अनसोल्ड गुड्स विद द कंसाइनी, अगर कंसाइनी के पास कुछ गुड्स अनसोल्ड है जो नहीं बेच पाया है, विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक ऑफ द कंसाइनर। उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा स्टूडेंट, कंसाइनर उसको क्लोजिंग स्टॉक उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, मीन कंसाइनी जो है उसको क्लोजिंग स्टॉक करके उसको ट्रीट करके कंसाइनर को रिटर्न कर देगा। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा सेल और कंसाइनमेंट में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अब ख़त्म हो गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में डालती हूँ आपको। ठीक है, और ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।